जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले तो निराकार था और अब मैंने स्वरूप धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जाता है और इस श्लोक में निर्वेशवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य जी ने इस संबंध में 2 श्लोक कहे हैं, जिसमें पहले श्लोक में उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के बस में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने भी निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। अच्छा, ब्रह्मवादिता में भी यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट हो गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्री भगवत ने बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है और जो ऊपर उठती है, अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंच जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान ही है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य जी का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं, और इसकी भर्त्सना भी भगवद गीता में की गई है। भगवान ने कहा ना कि अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं, जो ज्ञानी है वो तो जानते हैं कि मैं क्या हूं। तो दूसरे श्लोक में भी उन्होंने यही कहा है कि हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के ज्ञान द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है
और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। वह निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, वे परम सत्य को नहीं जानते। इसी अध्याय के विशेष श्लोक में तो कहा है ना कि जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वह अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं। भगवान का भी अपना लोक है, जैसा कि 23वें श्लोक में भी कहा गया है, देवान देवय जो जानती मद भक्ता यान्ति सा मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्खवादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं। ये सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ आरोपित किया हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता के में स्पष्ट समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात वे भगवान से ही आनंदमय हैं और वे अंततः शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी प्रकट होते हैं। भगवत गीता में हम इस सारे तथ्यों को जान सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक लेके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।